नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की डिबेट लेकर हाजिर हूं मैं पूजा झा। माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। 15 साल की उम्र से आपराधिक दुनिया में कदम रखने वाला मुख्तार अंसारी की मौत पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश जहां मुख्तार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं बिहार के सीएम तेजस्वी यादव और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव उनकी मौत पर सवाल उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्तार की मौत पर सवाल उठाया है। ऐसे में सवाल ये कि जिस माफिया ने उत्तर प्रदेश में 36 साल तक अपने आतंक से भोली भाली जनता को प्रताड़ित किया, जनता को परेशान किया, पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया, उस माफिया के लिए विपक्ष के दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है? जिस माफिया के खौफ से कभी धरती थर-थर कांपती थी, आज वही धरती उस माफिया का ठिकाना बन गई है, तो विपक्ष को इतनी परेशानी, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हो रही है? मुख्तार की मौत पर सियासत क्यों हो रही है? मुख्तार माफिया था, डॉन था उत्तर प्रदेश में, जिसने न जाने कितनी हत्याएं की, 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और 2 मुकदमों में उनको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई और जेल में बंद मुख्तार अंसारी सजा काट रहा था। ऐसे में ऐसे माफिया डॉन से हमदर्दी किस बात की? पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस कस्टडी में वो था जहां पर उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। ऐसे में विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है, उन आरोपों का आधार क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता नहीं देख रही है कि मुख्तार की मौत पर विपक्ष को बेचैनी हो रही है और योगी सरकार के कामकाज पर, सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, उसी सिस्टम पर जिसका काम है माफियाओं को मिट्टी में मिला देना। और माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार खूब कर रही है। फिर चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम जो योगी आदित्यनाथ ने खाई थी, उसको वो पूरा कर रहे हैं। तो माफिया मुख्तार अंसारी की अगर क्राइम कुंडली आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, 63 केस दर्ज थे, उनकी पत्नी पर भी 11 केस दर्ज थे। जी हाँ, माफिया मुख्तार अंसारी पर 63 से ज्यादा केस दर्ज थे। अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी का बेटा है, उस पर 8 केस दर्ज थे। उसके अलावा उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज थे। यानी कि पूरी की पूरी फैमिली क्राइम में इन्वॉल्व थी और सभी पर केस दर्ज थे। ऐसे माफिया मुख्तार अंसारी से क्यों अखिलेश यादव इतनी सहानुभूति दिखा रहे हैं? सवाल ये है, मुख्तार के जितने भी करीबी हैं उन सभी पर कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज हैं और सभी पर जांच भी चल रही है, पुलिस को भी तलाश है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में माफियाओं को खात्मा करने का जो ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था सरकार में आने से पहले कि वो सरकार में आते ही माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो जेल कस्टडी में हुई है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। परिवार आरोप लगा रहा है कि धीमा जहर देने की वजह से मौत हुई है और जांच की भी मांग की है और जांच के आदेश भी प्रशासन की ओर से दे दिए गए हैं और अब मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की जाएगी, तो जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विपक्ष क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करने में जुटा हुआ है? जिस सिस्टम का काम है माफियाओं को मार गिराना, उनकी अक्ल ठिकाने लगाना, उस सिस्टम पर, उसकी कार्रवाई पर इस तरीके से सवाल उठाना कहीं ना कहीं राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। तो माफिया की मौत की टाइमलाइन आप देख रहे हैं। 26 मार्च को 14 घंटे के इलाज के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 28 मार्च को जेल में बेहोश होकर गिर गए थे, जेल के फर्श में मुख्तार अंसारी। 28 मार्च को उनको इलाज के लिए ले जाया गया था, जब वो फर्श पर बेहोश होकर गिर गए थे, जहां पर कुछ ही देर बाद अस्पताल में 28 मार्च को ही डॉक्टर्स ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया था। उससे कुछ दिन पहले 21 मार्च को माफिया मुख्तार अंसारी ने जेल में अपनी जो तबीयत है उसको खराब बताया था और साथ ही साथ सुरक्षा की मांग की थी और कहा था कि उनकी जान को यहाँ पर खतरा है, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसके बाद से उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। 26 मार्च को उनका बेटा भी मिलने आया था जेल में, पुलिस ने मिलने की इजाजत नहीं दी थी। 14 घंटे की इलाज के बाद 26 मार्च को उनको वापस जेल भेज दिया था। लेकिन 28 मार्च को खबर आई कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की और जांच के कुछ ही देर बाद
डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। जिसके बाद से ही परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं और तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो सामने आ रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। आज उनका जो शव है पैतृक आवास पर पहुंच जाएगा और कल मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा, यानी कि उनके शरीर को दफनाया जाएगा कल गाजीपुर के कब्रिस्तान में। तो माफिया मुख्तार अंसारी 36 साल जिसने उत्तर प्रदेश में आतंक मचाया, भोली भाली जनता को परेशान किया, पुलिस और सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाया, उस माफिया का अंत हो चुका है। कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप था। इस आरोप में उनको सजा भी हुई थी, जेल में बंद थे, उम्र कैद की सजा काट रहे थे। जिसके बाद जो लोग माफिया अतीक अहमद की कारस्तानियों से परेशान थे, उन्होंने प्रार्थना की है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और मुख्तार अंसारी को उसके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी है। मुख्तार अंसारी को उसके कर्मों की सजा मिली है। मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है वो भगवान का न्याय है। तो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत 28 मार्च को हुई है। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी फर्श पर बेहोश होकर गिर गए थे, जिसके बाद उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने जांच पड़ताल की और इसके बाद उनको 28 मार्च को ही मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद से परिवार के लोग सदमे में आ गए और आरोप लगा रहे थे सिस्टम पर कि पुलिस कस्टडी में कैसे माफिया अतीक की मौत हो, माफ कीजिएगा, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो सकती है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जिन्होंने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया और पुलिस प्रशासन को पूरी छूट दी कि माफियाओं पर खुले तौर पर कार्रवाई की जाए। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हो रही है और अखिलेश यादव को आखिर इतना मोह माफिया मुख्तार अंसारी से क्यों हो रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी से जफर नकवी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ लक्ष्मण यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष पांडे कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले लक्ष्मण यादव जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी। माफिया अतीक की मौत हो गई है। 36 साल जिसने यूपी में आतंक मचाया, जिसने भोली भाली जनता को परेशान किया, उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं अखिलेश यादव। इसके पीछे की वजह? इसके पीछे वजह कुछ नहीं है जी। हमारा देश संवैधानिक देश है जी। हम संविधान को, नीतियों को मानने वाले हैं। न्यायपालिका नहीं रहेगी तो देश नहीं रहेगा। हम न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले हैं। जब उन पर केस चल रहा है या वो अपराधी हैं तो अपराध सजा दे, उन्हें फांसी हो, कुछ हो, तो हमको कोई एतराज नहीं। जब जेल के अंदर षड्यंत्र करके वो माननीय मुख्तार अंसारी जी ये कह रहे हैं मेरी हत्या हो सकती है, मुझे जहर दिया जा रहा है, और मुझे बार बार उन्होंने 21 मार्च को ही अब प्रार्थना पत्र दिया था न्यायालय को कि मुझे जहर दिया जा रहा है, मेरी सुरक्षा की जाए, कुछ लोगों का षड्यंत्र है, और उस पर शासन प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये एक दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए हित में नहीं है, ये देश में हित में नहीं है। और हमारी समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन आतंकवादियों का कभी भी पक्ष नहीं लेता है, ये भाजपा करती है। आपने देखा होगा ब्रजेश सिंह पर 106 मुकदमे हैं जो बाहर घूम रहे हैं, धनंजय सिंह पर 46 मुकदमे हैं, ब्रजभूषण पर 84 मुकदमे हैं, डॉक्टर उदयभान सिंह पर 83 मुकदमे हैं, संग्राम सिंह पर 58, बादशाह सिंह पर 88, सनी सिंह पर 48, सोनू सिंह पर 48, सोनू पर 57, चुलबुल सिंह पर 53 मुकदमा, वो सब घूम रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो जेल के अंदर, जैसे मुन्ना उसको अब गोली मार दी गई, मुन्ना बजरंगी को, इस तरह से जो अन्याय हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं। हमारी पार्टी उसका विरोध कर रही है। न्याय के और न्यायपालिका के अंतर्गत कोई सजा होगी। सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं ना आप, तो सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का तो काम ही है ना माफियाओं को अंदर डालना, जेल में डालना और जांच करना और साथ ही साथ माफियाओं का अंत करना। तो ऐसे में पुलिस पर सवाल उठाना कहां तक सही है? हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, वो आरोप भले लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किससे उनको खतरा है। अगर उनको पता होता कि खतरा किससे है और कौन उनको जहर देना चाहता है तो वो पूरी बात का खुलासा करते ना। 5 नाम खोले हैं, 21 मार्च को जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें 5 नाम खोले हैं, नेम से हैं, नाम खोले हुए हैं, उन पर एक्शन लिया जाता
उनका इलाज सही तरीका से करा दिया जाता तो आज इस दुनिया में मुख्तार अंसारी जिंदा होते। एक घटना नहीं है, पुलिस का काम जी न्यायालय में पेश करना, कार्रवाई करना है, लेकिन सजा तो सिर्फ अदालत दे सकती है। आज पुलिस ने अपनी अदालत का काम अपने हाथ में ले लिया है। सरकार ये कर रही है, ये बहुत गलत है। ये संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। इससे न्यायपालिका पर संदेश प्रकट होता है। न्यायपालिका किस लिए है? न्यायपालिका कहेगी न्याय करे, फांसी बोले, हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जो जेल के अंदर या पुलिस कस्टडी में जो मौतें हो रही हैं, इस पर हम लोग हजारों फर्जी एनकाउंटर हो गए। ये अच्छी बात है। और कुछ लोग वैसे ही घूम रहे हैं जिन पर 100 मुकदमे हैं। चलिए ठीक है, इसी का जवाब मैं जफर नकवी जी आपसे चाहूंगी कि आपके नेताओं पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे में वो बाहर घूम रहे हैं और जब माफिया अतीक की मौत हो जाती है और वो अखिलेश यादव की पार्टी में भी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, अगर वो उनके नाम पर श्रद्धांजलि देते भी हैं तो आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? मैम, आपत्ति इस चीज की नहीं है कि उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई या फिर अभी ये तो जांच का विषय है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है या फिर जो स्लो पॉइजन का उन्होंने एप्लीकेशन, उनके परिवार वाले बोल रहे हैं कि स्लो पॉइजन से रिलेटेड है। अभी इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, ये सिर्फ लोगों की आशंकाएं हैं कि ऐसी स्थिति में हो गया। लेकिन जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, जिसमें अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार कर रही है, न जाने इनके पास कौन से साक्ष्य आ गए हैं, न जाने इनको कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, स्पेशल एडवांस पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके पास या तो विवेचना पहुंच गई होगी या फिर माननीय न्यायालय के जो फैसले होंगे वो इनके पास पहले से पहुंच गए होंगे, जो अभी आगामी जांच के बाद फैसले आएंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खेला जा रहा है, इसके पीछे मुझे लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा कि जब उनके परिवार ने चिंता आशंका जो जताई थी वो माननीय न्यायालय के समक्ष जताई थी। माननीय न्यायालय इसके सवाल का जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी को इसमें दोषी बनाकर भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति पे उंगली उठाना ये कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इनका काम ही है। और दूसरी बात ये जो आप पूछ रही हैं कि मुख्तार अंसारी की हत्या के बाद अचानक से अखिलेश यादव और समस्त इंडिया गठबंधन के लोग इतना एक्टिव क्यों हो गए, उसके पीछे एक राजनीतिक इनकी जो मंशा वो राजनीतिक मंशा है, क्योंकि इनको एक स्पेशल इनके पीडीए में ए आता है लास्ट में, वो ए इनका टूटा हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि मुख्तार अंसारी साहब की हत्या या उनकी मौत को भी इन लोगों ने अपना राजनीतिक लाभ के लिए प्रलोभन देना चालू किया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक हितैषी है, अल्पसंख्यकों को साथ देश में बहुत जो है उनके ऊपर जो है जुल्म हो रहे हैं, बहुत अन्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय व्यवस्था नहीं देखी जा रही, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब उनके अगेंस्ट है। ये इंडिया अलायंस के नेताओं की जो लगातार एक रणनीति तैयार हुई है, उसका मकसद ये है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति पे सवाल किया जाए। जबकि उनके परिवार ने जो याचिका दाखिल की वो न्यायालय के समक्ष गई, उनके परिवार ने ये बताया कि स्लो पॉइजन का मामला है, न्यायालय में गया। प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी, 2 दिन पहले जब उनके साथ ऐसी मेडिकल इश्यूज आए तो हम अस्पताल लेके गए, हमने वहां जांच रिपोर्ट के अनुसार उनको स्वस्थ पाया गया। अचानक से हार्ट अटैक आना, एक मानव शरीर में क्या हार्ट अटैक नहीं आता है, लेकिन क्या परिस्थिति हुई क्या नहीं हुई वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये जांच का विषय है और इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच भी बिठा दी गई है। मनीष पांडे जी, क्या लग रहा है, माफ कीजिएगा, मुख्तार की जो मौत हुई है, क्या लग रहा है इसकी वजह से आप लोग सिस्टम को क्यों घेर रहे हैं? सिस्टम का तो काम ही है ना आरोपियों को सजा देना। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। सॉरी, आई फॉरगॉट योर नेम, आई थिंक सो, यू पूजा जी। ठीक है मैम। तो मैं अभी ये जो बीजेपी प्रवक्ता जी थे, इनका भी नाम थोड़ा सा मैं फॉरगेट कर रहा था, थोड़ा सा भूल रहा था। मैं इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर किसी की भी मौत होती है तो उसमें सरकार को इस तरह से घेरना नहीं चाहिए। हालांकि पार्टियां गलत कर रही हैं जी। बस कुछ चीजें मुझे आपसे और ये भाजपा प्रवक्ता जी से पूछनी थी कि जैसे अभी आपने डिबेट के शुरुआत में ये चीजें बोली कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, ठीक है, और अभी ये सर ने कहा कि लोग हमारे सरकार पे उंगली उठा रहे, जबकि हमने तो उनका दवा इलाज कराया। तो इन दो बातों में एक मतभेद पैदा होता नजर आ रहा है। और वो मतभेद कुछ इस तरीके से कि जो जैसे कि सोशल मीडिया के आजकल हीरो बने हुए हैं, जो भाजपा के बड़े सोशल मीडिया लिंकर हैं, या जो रिटायर्ड आईएएस जैसे लाइक दैट सूर्य प्रताप सिंह, ये तमाम लोग ऐसे
जी, जो आज ये थैंक यू माननीय आदित्यनाथ जी, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये स्वयं मीडिया या ये भाजपा के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी पर सवाल उठा रहे हैं। मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी ऐसा घिनौना घृणित काम कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये चीजें पोस्ट कर रहे हैं। पूरे रिटायर्ड IAS, मैं आपसे बस एक चीज पूछना, पूरे रिटायर्ड IAS हैं जी, तो इन सारों को पकड़ के बस एक चीज पूछनी चाहिए कि आपको कौन सा ऐसा सूत्र मिला जो आपने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद। किसी भी इंसान की मौत पे सिर्फ एक आदमी खुश होता है, या तो गिद्ध या तो जानवर, वो चाहे अपराधी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन मौत पे जश्न कौन मनाता है? जो गिरा से गिरा आदमी हो। किसी की भी मौत पे जश्न नहीं मनाते। मनीष जी, सोशल मीडिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो सुनिए, सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर मुख्तार के समर्थक भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनको परेशान किया है मुख्तार ने, जिनको प्रताड़ित किया है, तो सब अपने अपने तरीके से अपनी चीजें व्यक्त कर रहे हैं, तो उस चीज को अलग कर देते हैं। बस मैं आपसे यही बातें कह रहा हूँ, मैंने मुख्तार के ना तो फेवर में कोई बात की है और ना तो, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में आप गठबंधन में हैं। सुनिए ना मनीष जी, मेरी तो बात सुनिए, आप गठबंधन में हैं तो आपको कोई ना कोई स्टैंड तो लेना होगा, आप बच नहीं सकते हैं। जिस तरीके से आप बच रहे हैं स्टैंड लेने से, या तो आप सपा के साथ रहिए कि ठीक है पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते हैं, पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, या फिर आप अलग हो जाइए कि ठीक है जो पुलिस कर रही है वो ठीक है। स्टैंड तो आपको क्लियर रखना पड़ेगा ना। जितनी तन्मयता से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी मेरी उतनी तन्मयता से मेरी बातों को सुनोगे। मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि ये लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी पर ये सवाल दाग रहे हैं कि थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रकृति ने उसको ये दिया, उसमें आपका योगदान रहा, ठीक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं फंसाने की एक साजिश बीजेपी के स्वयं कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें पूर्व रिटायर्ड IAS वगैरह सभी कुछ शामिल है। तो ऐसे लोगों को स्वयं पकड़ के ये पूछना चाहिए कि आपको किन गुप्त सूत्रों द्वारा ये पता चला कि इस हत्या में या इस हादसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ कहां से है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब CBI ने ये सारा मामला अपने अंडर ले लिया है, जजों की नियुक्ति की है, फैसला आना बाकी है, तो इसमें इतना उत्साह दिखाने, किसी की मौत पे उत्साह दिखाने का क्या मतलब होता है? किसी की भी मौत पे, मैंने बार बार मेंशन किया, किसी की भी मौत पे। तीसरी चीज कि जिन हत्या में वो उनको उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी, उस हत्या का एक आदमी स्वर्गीय श्री कृष्णानंद राय जी के भतीजे स्वयं सोशल मीडिया पे घूमते ये कहते फिरते रह रहे हैं कि थैंक यू माननीय PM, थैंक यू माननीय। आप उनकी बात का मतलब नहीं समझे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को जो छूट दी है माफियाओं पर कार्रवाई के लिए, उसके लिए धन्यवाद किया है, ना कि मुख्तार अंसारी की मौत के लिए। आप भाव नहीं समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। या फिर आप समझना नहीं चाहते हैं? नहीं पूजा जी, मैं अब आपकी बात समझ गया कि शायद उन्होंने PM या CM जी को ये कहा है कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है इसके लिए वेल एंड गुड, ठीक है। आप यही कहना चाहते हो ना? मनीष जी, आप बातों को घुमा रहे हैं। खैर, मैं अशोक जी आपके, माफ कीजिएगा लक्ष्मण जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है, एक तरफ अखिलेश सरकार में जिस तरीके से माफिया दबंग घूमते थे, वो कार्रवाई योगी सरकार में हो रही है। अब माफिया डर कर रहते हैं, बुलडोजर उन पर चलते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। तो ये जो बौखलाहट है, क्या यही विपक्ष की बड़ी बौखलाहट है? क्योंकि जनता सब देख रही है। एक वो माहौल था जब डर के जनता वहां घर में रहती थी, और आज खुले में घूम रही है। योगी आदित्यनाथ इसका दम भी भरते हैं। बीजेपी बार बार इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच भी जाती है। कहां पर कहां बेखौफ जनता घूम रही है, कहां महिलाएं घूम रही हैं, कहां ऐसा हो रहा है? सिर्फ बेखौफ घूम रहा है तो सड़कों पर सिर्फ सांड घूम रहा है, सिर्फ सांड घूम रहा है। बेखौफ जनता आज भी डरी हुई है, सहमी हुई है कि कब हम पर बिल्डोजर चल जाए, कब हम पर मुकदमा लग जाए, कब रेड पड़ जाए, कब CBI और एक रेड एक्शन ले ले। ED CD का डर दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री तक जेल में है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं निष्पक्षता होनी चाहिए। जब उनका मांग कर रहा है परिवार कि हमारी
एम्स के जो डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम किया जाए तो क्या इसमें बुरी बात है? जब सही है, मौत हार्ट अटैक से हुई है तो वो भी रिपोर्ट देंगे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार तो करना चाहिए ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद जो भी मांगे हैं आप रखिए ना। लेकिन आप रिपोर्ट आने से पहले ही आप कह दें हमें तो भरोसा ही नहीं है वहां के प्रशासन पर, वहां की व्यवस्था पर, ये तो गलत होगा ना। नहीं, गलत इसलिए बोल रहे हैं हम, गलत है क्योंकि कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग मुसलमान या यादवों पर ही चुन चुन कर कार्रवाइयां हो रही है, और कुछ ऐसे लोग मैंने अभी मुकदमा गिनाया जिन पर 85, 86, 106 है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन पर बिल्डोजर कब चलेगा? जफर जी आप जवाब देंगे। आपकी पार्टी में भी कई ऐसे नेता हैं जिन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन बावजूद इसके पार्टी ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मैम, अभी तक आदरणीय हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि वो विक्टिम कार्ड की बात कर रहे हैं। घूम फिर के वही बात होती है कि सिर्फ यादवों पर या मुसलमानों पर, देश की तमाम आबादी के लिए समान कानून है, समान संविधान है, समान न्यायपालिका है, समान व्यवस्थापिका और समान कार्यपालिका है, तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के साथ कुछ ऐसी आ जाती कोई परिस्थिति बनती है तो उसके लिए माननीय न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं। और अभी भी किसी भी प्रकार से प्रशासन या शासन ने किसी प्रकार से अभी भी कोई ऐसा मुख्तार अंसारी के शव के साथ या मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा में या कल मुख्तार अंसारी के साथ जो उनकी जमींदोज होंगे उसमें भी किसी प्रकार की कोई ऐसी चीजों को ना कोई अवरोध लगाया है और ना ही कोशिश की है कि किसी प्रकार का विघ्न डाला जाए चीजों में। तो जो मौजूदा जो हमारी विपक्ष की पार्टी है ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति इस मौत के माहौल में भी करना चाहती है। ये चाहती है कि इस मौत को भी कैश करके अपने वोट बैंक का शेयर बढ़ा ले, मुसलमानों को डरा दे, मुसलमानों को बलगला दे, मुसलमानों के बीच भय का माहौल पैदा कर दे। अभी तक आपने इनकी बातों में सिर्फ क्या सुना? भय का माहौल ही तो इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि मुसलमान है वो यादव है। क्या मुसलमान और यादव न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की चीजों में आता है? न्यायपालिका और व्यवस्थापिका देश के तमाम 140 करोड़ नागरिकों के साथ एक जैसा कानून व्यवस्था लागू करती, एक जैसा संविधान है, एक जैसी धाराएं हैं। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में घेरने की कोशिश करना बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि जो भी बातें उन्होंने लगातार उनके परिवार ने भी किया वो माननीय न्यायालय के समक्ष उनकी सारी ज्ञापन थे। माननीय न्यायालय का ही फैसला सर्वोपरि होगा। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब जांच आ जाएगी उसके बाद फैसला होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या साक्ष्य पाए गए, किन आधारों में मौत हुई, या मौत की वजह क्या थी, क्या वो हार्ट अटैक का मामला था या फिर स्लो पॉइजन का मामला था। ये सब अभी हम इस पे बहुत लंबी बहस कर ले, घंटों बहस कर ले, वो भाजपा को गाली दे ले, मैं कांग्रेस और सपा को गाली दी, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पहले रिपोर्ट आने दीजिए और सीधे सीधे योगी और मोदी को हर चीज में घसीट लेना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मनीष जी, जिस तरीके से यूपी में अब माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, क्या उससे आप सहमत हैं? जिस तरीके से खुली छूट पुलिस प्रशासन को दी गई है कार्रवाई को लेकर, क्या उससे आप सहमत हैं? बस यहीं पे आके थोड़ा सा मतभेद इस मीडिया के साथ हमारा भी हो जाता है कि पुलिस का काम है कि किसी को भी पकड़कर न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना, ठीक है, कार्रवाई नहीं करना। कार्रवाई का हक तो पुलिस प्रशासन के पास नहीं है। लेकिन इस ऑल ओवर पूरे प्रकरण में जो अभी हमारा मुद्दा चल रहा है, मैं डाइवर्जन पे नहीं जाता हूँ, मैं बात सीधे सीधे मुद्दे की कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं तो ये मानता हूँ कि ये हो मे भी पॉसिबिलिटी 99% मे भी पॉसिबिलिटी की जांच के बाद भी जो रिपोर्ट आएगी ये नेचुरल डेथ है, मैं तो ये खुद बोल रहा हूँ। लेकिन अभी जो छोट भैया नेता टाइप के जो भाजपा के नेता हैं या रिटायर्ड IAS है, जिन लोगों ने थैंक यू योगी जी लिखा है, थैंक यू सब कुछ लिखा है, क्या उन पे कार्रवाई कब ये करेंगे? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधा सीधा आरोपी अच्छा, बना और रहे जो हैं। शहीद का दर्जा दे रहे हैं मुख्तार अंसारी को, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। शहीद वो आदमी शहीद कैसे हो सकता है जिसने अपनी जिंदगी नहीं, में लेकिन अपराध सोशल किया? मीडिया पे कई समर्थक भी आ रहे हैं, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। बिल्कुल वो गलत है, वो गलत है। किसी भी अपराधी के साथ शहीद का दर्जा, शहीद शब्द जुड़ना और ही आपको नहीं क्या चाहिए। लगता है यूपी में जो पुलिस है वो किसी को भी उठाकर ऐसे ही कोई भी केस दर्ज कर देती है? शिकायत के आधार पर केस दर्ज होता है ना, जांच के आधार पर किसी को सजा मिलती है। व्यवस्था के तहत पूजा जी एक जातिगत व्यवस्था के तहत एक कानून, कुल मिलाकर इन मौतों पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए आप तीनों को यहीं पर रोकना चाहूंगी। जफर जी, मनीष जी, लक्ष्मण जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।